हाँ देखिए, पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ाया था, लाइट के बारे में पढ़ाया था, लाइट के डेफिनेशन के बारे में बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में बताया था, और टाइप्स ऑफ मीडियम के बारे में बताया था। कितने प्रकार के मीडियम होते हैं, फर्स्ट आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं, सेकेंड मीडियम क्या होते हैं, ओपेक मीडियम होते हैं, थर्ड क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम होते हैं। इन मीडियम के थ्रू लाइट सन से हमारे पास आती है। अब बात यह है कि जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है वह एक ऐसा मीडियम है जो आर पार लाइट आर पार आ सकती है, उसको पार करके लाइट आ सकती है। तो हम ट्रांसपेरेंट मीडियम में एक ऐसा मीडियम है जिसको पार करके लाइट सन से हमारे पास आ सकती है। क्लियर है कहानी। अब हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि लाइट मीडियम को पार करके किसी भी तरीके से इस सरफेस पे पहुंच गई। इस पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे लाइट आती है और किसी भी मीडियम को पार करते हुए इस सरफेस पे पड़ती है, पढ़ने के बाद से इस सरफेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या पूरे के पूरे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्या पूरे के पूरे लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेती है, क्या पूरे के पूरे लाइट को ट्रांसमिट कर लेती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सेकेंड थिंग करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जिस पर लाइट पड़ती है वो कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हम ये दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला, कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विच प्रोड्यूसेज देयर ओन लाइट। जो ऐसा यह ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास खुद का अपना एक लाइट होता है। खुद का अपना क्या होता है, एक इसके पास एक लाइट होता है। सो इट इज द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूसेज देयर ओन लाइट। फॉर एग्जाम्पल, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, अपना ही लाइट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में क्या लिख सकते हैं आप इसको, सन हो गया, एंड क्या हो गया, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, और क्या हो गया, और हमारा कैंडल हो गया, CANDLE, एटसेट्रा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का ही मतलब होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना खुद लाइट जनरेट कर सकता है। सन को किसी लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना ही लाइट जनरेट करेगा। और सन के लाइट को मून लेता है तो मून क्या करता है, शाइन कर लेता है। सेकेंड थिंग्स हो गया नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब विच डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। The object which do not produce their own light, which do not produce their own light, that is called non-luminous object. Example, earth. This marker, earth and marker, etc., and many more examples of non-luminous objects, and there are many more examples for luminous objects. तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब एक बात बताइए जरा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो खुद लाइट जनरेट करता है, तो इस पर लाइट क्या पड़ेगी, किस पर, देखिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये तो खुद ही लाइट जनरेट करता है, इसके द्वारा जनरेट किया हुआ लाइट दूसरे ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। तो अब इस पर लाइट पड़ा, इस पर हम सन पे हम स्टडी करेंगे, सन पे लाइट पड़ेगा तो क्या होगा, बल्ब पे लाइट पड़ेगा तो क्या होगा, कैंडल पे लाइट पड़ेगा तो क्या होगा। इस पर लाइट पड़ना या न पड़ना ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हम किसके बारे में बात करेंगे, अर्थ पे लाइट पड़ा तो क्या कैसे होगा, क्या कर सकता है अर्थ, क्या अर्थ लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। अच्छा, मार्कर पे बोर्ड पे लाइट पड़ेगा तो क्या होगा, बोर्ड ही देखिए, बोर्ड है, कितने अमाउंट में लाइट को क्या कर सकता है, ये आपका लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, कितने अमाउंट में लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, कितने अमाउंट में लाइट को ट्रांसमिट कर सकता है।
तो ओवरऑल हम किसके बारे में बात करेंगे, आपके इस क्लास 10th के लाइट चैप्टर में ओवरऑल हम उस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर है कहानी? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे क्लास 10th में। अब ये समझिए कि इस ऑब्जेक्ट्स, जिस ऑब्जेक्ट्स का को हम कहा जाता है नॉन ल्यूमिनस, विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, इस ऑब्जेक्ट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब वह जो ऑब्जेक्ट्स होता है लाइट के साथ कैसा व्यवहार करता है उसके बारे में वो हम बात करेंगे। अब समझिए, जो हमारा ऑब्जेक्ट्स होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स होता है उस पर लाइट पड़ती है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स होता है उस पर लाइट पड़ती है। सपोज सनलाइट, वाइट लाइट, वाइट लाइट को सनलाइट कहा जाता है। वाइट लाइट को क्या जा सकता है, सनलाइट। सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट, क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पर लाइट पड़ता है, लाइट क्या हो गया, पड़ रहा है, ठीक। अब पूरा का पूरा जैसे मान के चलिए 100% ऑफ लाइट, 100% लाइट इस पर फॉल हो रहा है, पड़ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो क्या कर लेता है ऑब्जेक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, पूरी की पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, फर्स्ट एब्जॉर्ब कर लेगा, ABSORB, पूरे के पूरे लाइट को क्या कर लेगा, इस ऑब्जेक्ट की ऐसा प्रॉपर्टी है, गुण है, क्वालिटी है कि पूरे के पूरे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी। क्लियर हो गया। सेकंड क्या, यह ऑब्जेक्ट हमारा है, अच्छा, इस पर लाइट पड़ रहा है, लाइट पड़ रहा है, तो लाइट जैसे मान के चलिए हमारा मीडियम एयर है और हमने भी इसमें मीडियम ले लिया एयर, कि लाइट एयर से ही आ रही है, लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से ही आ रही है, या वैक्यूम से आ रही है, या एयर से आ रही है, कोई एक मीडियम ले लेंगे, बार बार मीडियम को चेंज नहीं करेंगे, कोई एक मीडियम लेंगे, एयर से ही लाइट आ रही है, और लाइट एयर से आकर के ऑब्जेक्ट से टकरा गई, एयर से ही लाइट आती है और फिर से ऑब्जेक्ट पर आकर के टकरा गई, तो टकराने के बाद से जिस मीडियम से लाइट आई रहती है उसी मीडियम में वापस लाइट चली गई, उसी मीडियम में वापस लाइट चली गई। तो मान के चलिएगा 100% लाइट आ रही है, 100% लाइट आ रही है, और टकराने के बाद से 100% लाइट चली गई, 100% लाइट आ रही है और 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर ली। सेकेंड क्या चीज़ होता है, एक और आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर है, लाइट इस पर पड़ रही है, लाइट इस पर क्या हो रही है, पड़ रही है, पड़ने के बाद से ये एब्जॉर्ब कर ले रही है, 100% लाइट को ये एब्जॉर्ब कर ले रही है। ऑब्जर्व करने के बाद से हमने एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, क्या रखा, एक और ऑब्जेक्ट हमने रखा, तो हमने ये देखा कि इसके द्वारा जो हीट निकल रहा है, मैंने देखो क्या होता है, लाइट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट इस लाइट को एब्जॉर्व करेगा तो ऑब्जेक्ट विल बी हीट अप, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट का जो बॉटम सरफेस होता है, उस बॉटम सरफेस के पास दूसरा अगर कोई ऑब्जेक्ट लेकर के जाएं तो यह ऑब्जेक्ट इस हीट को फील करेगा, इस हीट को फील करेगा। तो तीन आपके पास व्यवस्था हो गया। पहली बात क्या हो गया कि लाइट आती है 100%, लाइट वापस चली जाती है। तीसरा क्या होगी, लाइट आती है लेकिन एब्जॉर्ब कर लेती है, इधर नहीं भेजती है। तीसरा क्या हो गया, लाइट आती है, एब्जॉर्ब भी करती है और इधर भी भेजती है। ये तीन प्रकार के, मैंने 100% एब्जॉर्ब कर ली और उसके बाद 100% हीट के रूप में इधर क्या कर लेती है, ट्रांसमिट कर लेती है। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ट्रांसमीटर। क्या बोलेंगे, ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर बोलेंगे। और ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया, और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टर। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टर। क्लियर है कहानी। लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेगा। रिफ्लेक्ट का मतलब जिस मीडियम से लाइट आया रहता है ना, उसी मीडियम में वापस चला जाता है। एयर से आया, एयर में चला गया, वाटर से आया, वाटर में चला गया, किसी भी एक गैस से आया और ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होने के बाद से, टकराने के बाद से उसी मीडियम में वापस चला गया, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टर्स। तो हमारे पास कितने प्रकार का ऑब्जेक्ट हो गए, रिफ्लेक्टर हो गया, एब्जॉर्बर हो गया, ट्रांसमीटर हो गया। क्लास 10th में हम एब्जॉर्बर के बारे में स्टडी नहीं करने वाले हैं, राइट, एंड ट्रांसमीटर के बारे में स्टडी नहीं करने वाले हैं। हालांकि
कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो 100% एब्जॉर्बर हो। 100% कोई नहीं होता है। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं जो 100% ट्रांसमीटर हो। कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो अलग बात है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। न एब्जॉर्बर के रूप में हमको एब्जॉर्बर के बारे में नहीं पढ़ना है, एंड ट्रांसमीटर के बारे में नहीं पढ़ना है। हमको किसके बारे में पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? रिफ्लेक्टर के बारे में पढ़ना है। कि रिफ्लेक्टर का मतलब कि जिस मीडियम से लाइट आई हुई रहती है, उसी मीडियम में वापस लाइट चली जाती है। सपोज ये बोर्ड है, बोर्ड पर लाइट पड़ रहा है, तो जो बोर्ड पर आप लाइट डालेंगे तो जो कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल थोड़ा है, ये ओपेक मटेरियल है। एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होगा। आप बताइए, ऑब्जेक्ट अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो जिस मीडियम से आएगा उस मीडियम में वापस कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। एक चीज़, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज़, ऑब्जेक्ट अगर एब्जॉर्बर है तो ट्रांसपेरेंट होगा, नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान हमको रखना है। अच्छा, ट्रांसलूसेंट भी नहीं होना चाहिए। पार्शियली रिफ्लेक्ट करेगा, पार्शियली एब्जॉर्ब कर लेगा, दोनों काम पार्शियली करेगा। रिफ्लेक्शन का काम पार्शियली करेगा, एब्जॉर्बर का काम पार्शियली करेगा, ट्रांसमीटर का काम भी पार्शियली करेगा। हमको एक परफेक्ट बॉडी लेना है, तो परफेक्ट बॉडी का मतलब क्या होता है? वो हो जाएगा ओपेक मटेरियल, ओपेक ऑब्जेक्ट। ये पूरे के तीनों का तीनों जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है ये ओपेक है। और इस ओपेक का प्रॉपर्टी होता है, कौन सा प्रॉपर्टी होता है? ओपेक ऐसा ऑब्जेक्ट है, इसकी प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्टर भी हो सकता है, एब्जॉर्बर भी हो सकता है, एंड ट्रांसमीटर भी हो सकता है। आपके क्लास मतलब क्लास 10th में विल नॉट स्टडी अबाउट एब्जॉर्बर, नॉट अबाउट ट्रांसमीटर, विल स्टडी ओनली एंड ओनली अबाउट रिफ्लेक्टर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अब हम बात करेंगे ये जो लाइट पड़ती है, इस लाइट की प्रॉपर्टी। अब तब हम बात करेंगे रिफ्लेक्टर क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में? व्हाइट लाइट के बारे में, सनलाइट के बारे में। ठीक है, हाँ चलिए शुरू करते हैं व्हाइट लाइट के बारे में। व्हाइट लाइट इज ऑल्सो कॉल्ड सनलाइट। जो सन में जो लाइट होता है उसी लाइट को व्हाइट लाइट कहा जाता है। तो जहाँ भी साइंस में व्हाइट लाइट या सनलाइट बात करें, बोथ आर सेम। तो चलिए देखते हैं, एक हम व्हाइट लाइट या सनलाइट का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद से हम देखेंगे क्या होता है। तो ये व्हाइट लाइट या सनलाइट है, इसके साथ क्या किया गया हमने, एक हमारे पास ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ट्रायंगुलर हमारे पास एक प्रिज्म है, ए बी एंड सी, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। और इस प्रिज्म पर हम व्हाइट लाइट डालेंगे। व्हाइट लाइट का मतलब सनलाइट। व्हाइट लाइट डालेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही ये देखिए हमारा व्हाइट लाइट यहाँ पर जा रहा है, ये क्या है? हमारा व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट और सनलाइट। क्लियर है? ओके, व्हाइट लाइट या सनलाइट जा रहा है तो इसको इंसिडेंट रे बोल ही सकते हैं। ये व्हाइट लाइट इज फॉल्स, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे ऑफ व्हाइट लाइट जाएगा। जाने के बाद से अब देखिए क्या होगा, इसमें आपको बताया जाएगा। देखिए अब ये आगे बताया जाएगा आपको कौन सा कैसा मीडियम होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में बताया जाएगा व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के माध्यम से जाता है तो ये देखिए इस 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। क्योंकि इस पूरे व्यवस्था को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपको पढ़ाया जाएगा, इसलिए हमने ये नहीं बताया कि इंसिडेंट रे ये तिरछा आ रहा है तो सीधा कैसे हो जाएगा, फिर ये तिरछा कैसे हो जाएगा। इसके बारे में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ाया जाएगा तो इसके बारे में बात किया जाएगा। सबसे पहले हम बात ये करने की कोशिश करें कि व्हाइट लाइट का काम क्या है, व्हाइट लाइट में कितने प्रकार के कलर्स होते हैं, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दूंगा। फिर भी इस चीज़ को मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब पढ़ाएंगे तो आपको बताया जाएगा। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर 7 कलर्स में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर्स when it passes through the prism, so it is called a spectrum of light।
splitting of white light into 7 colors is called spectrum of light. So V, I, B, G, Y, O और R. R मीन्स क्या होता है? रेड कलर होता है. O मीन्स क्या होता है? ऑरेंज कलर होता है. राइट. ये Y मीन्स येलो कलर होता है. सो देयर आर 7 कलर्स इन व्हाइट लाइट. देयर आर 7 कलर्स इन सनलाइट. क्या होता है? आपका ग्रीन कलर होता है. ठीक है. और B फॉर ब्लू हो गया, नॉट ब्लैक, ब्लू. I फॉर इंडिगो, I फॉर इंडिगो एंड V फॉर वायलेट. देख रहे हैं आप लोग? ये जो वायलेट है इसका मैक्सिमम डेविएशन होता है. क्या होता है? मैक्सिमम डेविएशन होता है. समझ गए? और रेड जो लाइट होता है इसका मिनिमम डेविएशन होता है. मिनिमम डेविएशन होता है. डेविएशन मैंने विचलित होना, मूर्ति नहीं. इसलिए तो इसको ट्रैफिक सिग्नल पर इसका यूज किया जाता है. स्ट्रेट जाता है, मिनिमम डेविएशन होता है. विचलन मिनिमम होता है, मतलब मीडियम से टकराती है. अब कोई भी मीडियम से ये टकराएगी, मान के चलिए ये हमारा प्रिज्म हो गया, इससे टकराएगी तो मुड़ जाएगी, लेकिन इससे टकराएगी तो ये भी मुड़ेगी, लेकिन कम मुड़ेगी. इसलिए इसका यूज हम रेड लाइट का यूज सिग्नल में करते हैं. किसी भी चीज़ का सिग्नल हो तो डेविएशन तो होगा ही होगा, लेकिन मिनिमम डेविएशन होगा. और वायलेट का मैक्सिमम डेविएशन होगा. ये व्यवस्था रहती है. इसलिए मिनिमम डेविएशन होता है. मिनिमम डेविएशन का मतलब शॉर्ट वेवलेंथ. ठीक है. और इसका जो होता है लॉन्ग वेवलेंथ होता है. किसका? वायलेट का लॉन्ग वेवलेंथ होता है. ओके. सो ये हमारी व्यवस्था हो गई. शॉर्ट वेवलेंथ हो गया, मिनिमम डेविएशन हो गया. रेंज इसका क्या होता है? रेंज ऑफ वाइट लाइट जो होता है, रेंज ऑफ वाइट लाइट और सनलाइट फॉर विजन VISION. रेंज क्या होता है इसका? 4000 एंगस्ट्रॉन टू 7000 एंगस्ट्रॉन. 4000 एंगस्ट्रॉन टू 7000 एंगस्ट्रॉन तक आपका हो जाता है. ओके. सो 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर. 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 to the power -10 मीटर. ये चीज़ हो जाती है. ठीक है. इसके पास हाई फ्रीक्वेंसी होता है. रेड के पास हाई फ्रीक्वेंसी होता है. ठीक है. ये हमारा होता है वाइट लाइट का रेंज. 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉन तक होता है. और 1 एंगस्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 10 to the power -10 मीटर होता है. इस पूरी व्यवस्था को स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. इसको पूरा स्क्रीन पर देखा जा सकता है. अब जब भी कहा जाएगा लाइट, इस लाइट में आपके 7 कलर्स होते हैं. क्या? रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया और वायलेट हो गया. रेड की क्या प्रॉपर्टी होती है? हाई फ्रीक्वेंसी वाला लाइट होता है, शॉर्ट वेवलेंथ वाला लाइट होता है, मिनिमम डेविएशन इट है. वायलेट हैज मैक्सिमम डेविएशन, लॉन्ग वेवलेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी. मैक्सिमम डेविएशन, लॉन्ग वेवलेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी. ये हमारे चीज़ होते हैं. अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? तो देखिए, ये ऑब्जेक्ट्स की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. देखिए, तो हमें ओवरऑल क्या करना है? हमको ओवरऑल अब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गया. अब हमको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में. तो हमारे हेडिंग लिखने जा रहा हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसके पहले वाला जो व्यवस्था था, जितना भी इसके पहले पढ़ाए थे, वो सब क्या था? एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इंट्रोडक्शन था. वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन अब वो बेस था. वो उस बेस को क्लियर करेंगे. जब आपको पूरा बेस क्लियर हो जाएगा तब आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात समझ में आएगी. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम थ्रू विच लाइट इज कमिंग. ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की रिफ्लेक्शन का मतलब होता है. आप ऐसा समझिए कि रिफ्लेक्शन जो होना चाहिए, देखिए ऐसा कोई बॉडी नहीं है जिस पर 100% रिफ्लेक्शन हो.
रिफ्लेक्शन का मतलब हमने क्या बताया कि जिस मीडियम से लाइट आई रहती है उसी मीडियम में लाइट वापस चली जाती है, ये हमने बताया। ऐसा कोई 100% ऑब्जेक्ट है नहीं है तो बनाना पड़ेगा। 100% ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पर रिफ्लेक्शन हो, लेकिन बनाएंगे नहीं है तो बनाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल बनाना पड़ेगा, तभी तो हम आपको पढ़ा पाएंगे। ये चीज़ है, लोग समझ पाएंगे कि अच्छा दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ऐसा कौन सा आपके आसपास देखिए, एक ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिस पर रिफ्लेक्शन 100% डन हो रहा है? डेफिनेटली है। हम पहले उस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लें, उसके बाद से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है कहानी? तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे ग्लास। ग्लास जो है एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ग्लास क्या एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब मान लीजिए ये ग्लास है, क्या है? ग्लास है। लाइट आती है तो पार कर जाएगी, आर से पार कर जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा। लाइट आती है आर से पार कर जाएगी, कोई डेविएशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्टर नहीं ना बनेगा ये, लेकिन हमको रिफ्लेक्टर बनाना है। लेकिन उस रिफ्लेक्टर के पास एक और चीज़ आ जाता है, एक और हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमको एक ऐसा रिफ्लेक्टर बनाना है, एक ऐसा सरफेस ऑफ बॉडी बनाना है हमको जिसके पास स्मूथ सरफेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मूथ सरफेस होना चाहिए। एंड सेकेंड, शाइनिंग सरफेस होना चाहिए। शाइनिंग सरफेस होना चाहिए, ये दो चीज़ होना चाहिए। अब स्मूथ सरफेस मीन्स फ्रिक्शनलेस। स्मूथ सरफेस मीन्स फ्रिक्शनलेस एंड देयर इज नो फ्रिक्शनलेस सरफेस। प्रैक्टिकली कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी बनाने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि हमको फ्रिक्शनलेस सरफेस ऐसे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं 100% रिफ्लेक्शन हो जाए, कभी है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर भी अगर रिफ्लेक्शन कम से कम 99% अगर करना है रिफ्लेक्शन हमको, तो उस सरफेस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि स्मूथ सरफेस हो, शाइनिंग सरफेस हो। स्मूथ सरफेस का मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस, स्मूथ सरफेस का मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस। और ऑब्वियसली जो सरफेस फ्रिक्शनलेस होता है ना, वही सरफेस शाइनिंग भी होता है, वही सरफेस शाइन भी करता है, चमकता है। और 100% की बात कोई नहीं कह, 99% हो गया, वेरी गुड, ठीक है। तो हमने देखा ग्लास का, तो ग्लास की क्या व्यवस्था यहाँ पर है? ग्लास ही पूरे की। अब ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसके पास स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है? तो हमने देखा, चलो भाई वो ग्लास है। क्या है वो? ग्लास है। इसका सरफेस शाइनिंग सरफेस होता है, चमकता है, ब्राइटनेस उसके अंदर, खुद का ब्राइटनेस, मतलब खुद का ब्राइटनेस नहीं, ब्राइट होता है, चमकता है। लाइट पड़ती है तो चमकना शुरू हो जाता है। ऐसे सरफेस की जब हम खोज पड़ताल करेंगे तो हमको एक ग्लास से मुलाकात होगी, ठीक। ग्लास की क्या प्रॉपर्टी होती है समझिए। जो भी ग्लास होता है, ये लाइट ग्लास है, ग्लास का सरफेस है। ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो लाइट आता है और लाइट वापस चला जाएगा। लाइट आता है, लाइट वापस चला जाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर। हमको क्या करना है? रिफ्लेक्शन करवाना है। अब रिफ्लेक्शन करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रिफ्लेक्शन करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जबकि इसके पास दो क्वालिटी है। कौन सा क्वालिटी इसके पास है? स्मूथ सरफेस है, स्मूथ, और स्मूथ सरफेस का मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस, और एक और है शाइनिंग सरफेस है। फर्स्ट इट हैज स्मूथ सरफेस, सेकेंड इट इज हैविंग शाइनिंग सरफेस। फिर भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या मांग रहा है रिफ्लेक्शन के लिए? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर रिफ्लेक्शन? रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि इस ग्लास का दो साइड होता है। ग्लास का जैसे मान लीजिए ग्लास है, ये मेरा हाथ क्या है? ग्लास है। लाइट आर से पार चली जाती है, तो इसके दो साइड होते हैं, एक साइड ये और दूसरा साइड ये। क्लियर है? एक साइड ये होता है, दूसरा साइड ये होता है। दोनों साइड में से किसी एक साइड को हम ले लें और उस साइड को पॉलिश कर लें, हाईली पॉलिश जिसको बोलते हैं, मटेरियल से जिंक सल्फाइड वगैरह से सिल्वर कोटेड कर लें। हाईली क्या करें? जैसे मान लीजिए इधर लाइट पड़ रहा है, आर से पार हो जा रहा है, और इधर वाले दोनों में से कोई एक सरफेस लेंगे और इस सरफेस को हमने क्या कर दिया? हाईली पॉलिश्ड कर दिया।
क्या कर दिया, हाईली पॉलिश कर दिया। एक और बात बताएं आप लोगों को, हाईली पॉलिश्ड उसी सरफेस को करेंगे जो दोनों में से कोई, देखिए किसी किसी क्लास में क्या होता है कि दोनों सरफेस स्मूथ सरफेस होता है, शाइनिंग सरफेस होता है। किसी किसी क्लास में कोई एक ही स्मूथ सरफेस होता है या शाइनिंग सरफेस, या तो इधर वाला है तो इधर वाला। अब जिधर स्मूथ सरफेस है, जिधर शाइनिंग सरफेस है, उधर उधर कोई ही सरफेस को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो रिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा। तो इस बात को हमको थोड़ा सा प्रिकॉशन फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि जिस साइड ग्लास का जो सरफेस स्मूथ सरफेस हो, शाइनिंग सरफेस हो, उसको पॉलिश नहीं करना है। उसके अपोजिट जो साइड है उसको क्या कर देना है, हाईली पॉलिश कर देना है विथ सिल्वर कोटेड। अब हम इधर ग्लास विदाउट पॉलिश था, क्या था, विदाउट पॉलिश्ड और कोटेड, और कोटेड। अब इधर हमने क्या कर दिया, इसको कोट कर दिया, पेंट कर दिया, पॉलिश कर दिया। जब भी हम ग्लास को पॉलिश करेंगे, ऐसे ये सिंबल है कि हमने ये बता रहा है, सिंबल बता रहे हैं, ऐसा चिन्ह बता रहा है, ऐसा नक्शा बता रहा है कि हमने पॉलिश कर दिया। सो दिस इज पॉलिश्ड, पॉलिश्ड और कोटेड सरफेस। और फेस, यू कैन से दैट फेस विथ सिल्वर कोटेड, सिल्वर या जिंक सल्फाइड, जिसे भी लेकर के हमने क्या करती, हाईली पॉलिश्ड, या हाईली पॉलिश्ड, क्या ये हाईली पॉलिश्ड कर दिया। अब जब हाईली पॉलिश कर देंगे, उसी सरफेस को हाईली पॉलिश्ड करेंगे जिस सरफेस के पास स्मूथ सरफेस ना हो, शाइनिंग सरफेस ना हो। ठीक है, क्लियर है कहानी। अब ऊपर वाले के पास, ऊपर वाला जो दिख रहा है, जैसे मान लीजिए इधर वाला हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, इधर वाला बच गया। तो ऊपर वाले के पास ही दो प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी है, शाइनिंग एंड स्मूथ सरफेस। अब इस पर लाइट जो पड़ेगा ना, तो जिस मीडियम से, कौन सा मीडियम से, मान लीजिए एयर मीडियम से लाइट आता है, तो जिस मीडियम से लाइट आता है, टकराने के बाद से उसी मीडियम वापस चला जाता है। तो इस पूरे, अब हमने इसको पॉलिश कर दिया, इसको कहा जाता है मिरर। क्या कहा जाएगा, मिरर, MIRR। क्या कहा लिया जाएगा, मिरर कहा लिया जाएगा। इसका नोट्स आपको PDF में मिल जाएगा, नोट्स की दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये व्यवस्था रहती है। एक मीडियम से आया, किसी भी मीडियम से आया, टकराने के बाद से उसी मीडियम वापस चला गया। 100% नहीं होगा, फिर भी 99% होगा रिफ्लेक्शन, 100%, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी हम इंस्ट्रूमेंट को, इसी व्यवस्था को ग्लास विथ कोटेड विथ वन साइड, इट्स कॉल्ड मिरर। अब हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में। और मिरर एक ऐसा चीज़ है जिसमें रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए मैंने इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ाने से पहले हमने आपको बताना चाहा मिरर के बारे में पढ़ा लें कि मिरर क्या चीज़ होता है। क्लियर है कहानी। अब मिरर के पास कितनी प्रॉपर्टीज होती है, मिरर के पास भाई, इसको रिफ्लेक्शन करवाना है ना, तो दो प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी आई हैव रिटन हियर। मिरर के पास जो दो प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट मिरर के पास प्रॉपर्टी ऑफ मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर। फर्स्ट स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। सेकेंड शाइनिंग सरफेस, शाइनिंग सरफेस। एंड थर्ड क्या होना चाहिए, हाईली पॉलिश्ड। थर्ड क्या होना चाहिए, हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए। तो ही तो मिरर बनेगा, तभी तो 100%, नियरली 100% रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए। सो हाईली पॉलिश्ड। So if anybody will ask the property of mirror, the property of reflectors, good reflectors, what will be the property of good reflectors? The material, the surface, the object should have smooth surface, shining surface, highly polished. ये होना चाहिए, तब जाकर के आपका रिफ्लेक्शन होगा। तो अब हम शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में।
क्लियर है कहानी? पूरा वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम शुरू क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक।